जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। कैप्रिकॉर्न लगन, कैप्रिकॉर्न मून साइन आप लोगों के लिए कैसे योग बन रहे हैं, कहां पर आपका कंफ्यूजन सॉल्यूशन की तरफ जाएगा लेकिन आइसोलेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जहां पर आपका करियर में प्रॉब्लम आ रहे थे, करियर में चैलेंज आ रहे थे, आपका ऋण रोग शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, उससे कैसे कोप अप करना है, पजल जो सॉल्व नहीं हो रही थी उस पजल को सॉल्व करने वाले हैं आप। जहां पर आपका फाइनेंशियल लेवल बहुत लीकेज हो रहा था, पैसा आराम गया आराम या बहुत पैसा चाहिए आपको और वो पैसा नहीं आ पा रहा है, वहां पे कैसे फाइनेंशियल फ्लो आपका अच्छा होता नजर आएगा। प्रेशर में कैसे आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाने वाला है, यानी कि बहुत लोगों ने समझाया समझ नहीं पाए, लेकिन एकदम से वो रात एक ऐसी रात आई जहां पर आप खुद को समझाने लगे कि दिस इज टू मच, अब खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। ये महाभारत खुद की है, खुद का अर्जुन स्वयं बनना पड़ेगा। तो वो अर्जुन बनने का समय आ गया है। मंगल देव जो आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, नीच मीन राशि में बैठे हैं, मंगल देव वर्गोत्तम हो जाएंगे, यानी कि नवांश में मीन राशि में होंगे, यानी कि कुछ छूटेगा लाइफ से और उसके बाद लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हिट करने वाला है। यानी कि लाइफ में कोई हैबिट हो, कोई हॉबी हो, चाहे कोई डिजायर हो, ठीक है, इनको छूटना है, इनको टूटना है। जो आपकी सक्सेस के बीच में आ रही है, जो आपको जीरो से हीरो बनाने के बीच में आ रही है, वो चीज कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नजर आएगी। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जीरो से हीरो बनने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है, लेकिन आपकी राशि, आपकी लगन में कौन सी राशि है? कर्म की राशि है। कर्म प्रधान हो आप जब तक एफर्ट नहीं डालोगे आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, और जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आप चेंज करते चले जाओगे। शनिदेव की लगन है आपका, शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। कछुए की चाल चलना, रेगुलर कांस्टेंट एफर्ट डालना। जिस दिन आपने कंटिन्यूटी को मास्टर कर लिया, आपकी लाइफ ऊपर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, अदरवाइज वही लूप में फंसोगे। एक क्रेडिट कार्ड यूज किया, दूसरे को खत्म करने में, दूसरे को यूज किया, तीसरे को खत्म करने में, ये एक ईएमआई का चैलेंज। लाइफ में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई शत्रु, कोई ना कोई मेंटल प्रेशर बना ही रहेगा लाइफ में, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे शुक्रदेव जो रोहिणी नक्षत्र में है, फिफ्थ लॉर्ड, वो चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर लैग कर रही थी, अब वो डिसीजन मेकिंग पावर पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। कोई प्रपोजल आने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसको डीप क्लैरिटी के साथ समझते हैं। चंद्रमा की पोजीशन भी देखते हैं। चंद्रमा नीच राशि के रहेंगे, गंडांत जोन को क्रॉस करेगा, ज्येष्ठा से जाएगा वो कहां पर? मूला नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र जो इंटेलिजेंस को दिखाता है, जो अहेड रहता है, हर प्रॉब्लम से पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, उस राशि के स्वामी के नक्षत्र में, यानी कि बुध देव जो आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्येश है, उसके नक्षत्र में चंद्रमा का जाना कहीं ना कहीं भाग्य को एक्टिव तो करेगा, लेकिन ये भाग्य प्रेशर के साथ आएगा क्योंकि गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है। फिर केतु के ट्राइन में चला जाएगा, यानी कि कुछ चीजें छूटनी है, लिबरेशन मांग रहा है आपसे। यहां पे जो समय डिमांड मांग रहा है, लिबरेशन मांग रहा है, ठीक है। प्लस आपसे डिमांड कर रहा है कि घर बैठ के काम नहीं होगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। द मोमेंट आप घर से बाहर निकलोगे, चीजें ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगी। आप छोटे छोटे कर्म पे ध्यान दोगे। यू डोंट वांट टू बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आप एक टाइम पे एक टास्क करो, मास्टर बन जाओगे। एक चीज को मास्टर करने लग जाओ, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। जहां पर आपको करियर में प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे की तरफ बढ़ जाएगा, इजीनेस आ जाएगी लाइफ में। चलिए और देखते हैं कि कहां पर क्या इजीनेस आने वाली है, कहां पर और क्लैरिटी की जरूरत है, कहां कंफ्यूजन जब भी आएगा, कंफ्यूजन को सॉल्यूशन जब भी मिलेगा जब आपको अपने आप को मी टाइम देना शुरू करोगे। राहु सेकंड हाउस में आपको इंपल्सिव बनाएगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, शॉर्टकट की तरफ लेके जाएगा। लेकिन कर्म की राशि फर्स्ट हाउस में बैठी है, आप कर्म को अवॉइड नहीं कर सकते। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली कछुए की चाल को अवॉइड नहीं कर सकते। आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, आप अपनी नेचर, अपनी पर्सनालिटी से अलग हटके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको भगवान ने ये ब्लेस करके भेजा है और आपको इसके साथ चलना पड़ेगा। बात करते हैं डीप लेवल पे, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेकर आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में बैठा है। लव रोमांस का बढ़ना कहीं ना कहीं रिकेंडल होता हुआ नजर आ रहा है, शनि का एस्पेक्ट है। लेकिन ऐसे रिश्ते टूट जाएंगे जहां पर रिश्तों में कमिटमेंट नहीं है। सिचुएशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अब वो सिचुएशनशिप में डिटैचमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। अब एक्चुअल रिलेशनशिप जो होगी, जो कमिटेड रिलेशनशिप होगी, उसी के साथ आगे बढ़ने के चांसेस योग दिखाई दे रहे हैं। ट्रायंगल बहुत ज्यादा एक्टिव था, एक्टिव है, लेकिन ये आने वाले में एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, वो कंफ्यूजिंग वाली स्टेट खत्म होती हुई नजर आ रही है। प्लस एट्थ लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में है। इमोशनल पीस जब ये था तब भी नहीं था, तब आप अकेले थे तब भी नहीं था। तो अब आपको फिगर आउट करना है कि आपको खुद से प्यार करना है। जब तक आप ये सोचोगे कि सामने वाला मुझे कंप्लीट करेगा, तब तक आप कंप्लीट हो नहीं पाओगे। चंद्रमा गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है, सेल्फ
रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है, सेल्फ स्क्रूटनी कराएगा आपसे, आइसोलेशन में ले जाएगा आपको, और ये आइसोलेशन आपको हील करेगा, ये आइसोलेशन आपको हील करेगा, आपकी नेगेटिविटी को किल करेगा, आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। जिस पजल को आप ये सोच रहे थे, जहां पर बहुत अटैचमेंट था कि इसको छोड़ने से मैं अकेला पड़ जाऊंगा, इसे छोड़ने से मेरी लाइफ में रोमांस खत्म हो जाएगा, मैं आगे क्या कर पाऊंगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मुझे कोई और पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इस एज में आ गया हूं, क्या पता मुझे कोई ना मिले, वो चीजें कहीं ना कहीं वो लूप खत्म रहे हो जाएगा और फाइनली आप आगे बढ़ोगे और कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेंथ देते हुए नजर आओगे। अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो जो खत्म हो गया था वो दोबारा रिगेन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मंगल देव जो आपके लिए मूल त्रिकोण राशि 4th हाउस का मालिक 4th में आ जाएगा नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक के बाद आपका पुनर्जन्म होना है। और पुनर्जन्म एक बहुत बड़ा शब्द है। पुनर्जन्म आपके 7th 4th हाउस को भी एक्टिव करेगा, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा, और जो आपकी अननेसेसरी डिजायर है उसको सब जानते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि डिस्ट्रक्टिव होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अनवांटेड डिजायर है, जो आपका ब्लैक, जो आपका डार्क सीक्रेट है, जो आपकी इनसिक्योरिटी है, उससे बाहर निकलकर आप एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ोगे। यानी कि रिलेशनशिप में जहां पर एक क्योस है वो क्योस खत्म होकर अब एक हीलिंग की तरफ जा रहे हो, एक नया प्रपोजल, एक नया अटैचमेंट, एक नया कनेक्शन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस कनेक्शन को बनाने से पहले कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करा लीजिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। 7th लॉर्ड नीच राशि का रहेगा। देयर इज आर्ग्यूमेंट, डिटैचमेंट, स्ट्रेस इज वेरी मच ऑन कार्ड। सूर्यदेव 4th हाउस में बैठे हैं। घर में जब आप खाना खाने लगोगे, जब आप टेबल पे बैठोगे खाना खाने के लिए, वहां पर आपको शांत रहकर खाना खाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सूर्य के साथ मरकरी, मरकरी आपका भाग्येश है। यहां पर आपका पास अभी तक तो दिक्कत थी, लेकिन 1 मई के बाद अब चीजें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। यानी कि इंटेलिजेंस के साथ अब आप चीजों को बहुत शार्पली क्या नाम है हैंडल करने वाले हो। इंटेलिजेंस आपका शार्प हो जाएगा। जहां पर आप फट से बोल देते थे, आप सोचते नहीं थे किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन का नहीं करना है, अब आप यहां पर बहुत काम एंड कंपोज होकर चीजों को रिएक्ट करने वाले हो, एक्ट करने वाले हो। ठीक है, जहां पर रिएक्शन बहुत ज्यादा था वहां पर रिस्पॉन्ड करने की स्थिति बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट करना 12th हाउस पर, कोई ना कोई ट्रैवल, कोई ना कोई मेडिकल अर्जेंसी, कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन ट्रेड, कोई ना कोई लग्जरी ट्रैवल, कुछ ना कुछ एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी कुंडली के हिसाब से मेडिकल होगा या फिर आपका कोई ट्रैवलिंग एक्टिव होगी, ये चीजें कहीं ना कहीं एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। राहु 2nd हाउस में, आपको अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड यूज करना, लोन लेना, डेट की तरफ लेके जाना, किसी से उधार लेकर अपना खर्चा करना, अपनी डिजायर को पूरा करना, उसी को कंट्रोल करने के लिए मंगल देव 11th हाउस के बाद आ रहे हैं। यानी कि 11th ऑफ मई के बाद आपके चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। यानी कि जहां पर आपका डिजायर आपको फाइनेंस को लीकेज कर रहा था, जहां पर आप बड़ा सोचते थे, बड़ा सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे का आपके पास अगर रोड मैप नहीं है, अगर आपने उसके लिए मेहनत नहीं करी, तो यहां पर थोड़ा ट्रबल आ सकता है। प्लस इन लॉज के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट, स्पेशली फादर इन लॉ के साथ, फादर लाइक फिगर के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप साथ में अपने पार्टनर के साथ जिम करना शुरू कर देता है तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन, आप समझ लीजिए इतना चैलेंज है, उतना पॉजिटिविटी, उतना रोमांस बढ़ जाएगा। यानी कि देयर इज ओनली वन रेमेडी, आप साथ में अपने पार्टनर के जिम करो, वॉक करो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जहां पर सॉल्ट निकले, आपकी सॉल्ट का जो रिटेंशन है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आए। यानी कि अब आपका अंदर का जो सॉल्ट है वो खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चों की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लग्जरी, कुछ ना कुछ कंफर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको नेम फेम मिल रहा है, बच्चे को नेम फेम मिलेगा या आपको नेम फेम मिलेगा। कहीं ना कहीं बच्चे आपकी वजह से जाने जाएंगे या आप बच्चों की वजह से जाने जाओगे। ऐसा कुछ इवेंट आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना आपको जॉब में प्रॉब्लम दे रहा था। मरण कारक स्थिति में सर्विस सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग अदर तरह की जॉब करते हैं उन लोगों के लिए अपने टारगेट्स को पूरा करना बहुत चैलेंजिंग लग गया था, हो गया था। कंपनी सैलरी टाइम से नहीं देती थी, टाइम भी सैलरी देती भी तो बहुत ज्यादा डिमांड करती थी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ गई थी, तो यहां पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन बना हुआ था। आप कोई ना कोई करियर में शिफ्ट या फिर जॉब में शिफ्ट करने के बारे में सोचते हुए नजर आओगे। गुरुदेव बृहस्पति धीरे धीरे आपके जा रहे हैं कहां पर, 3rd लॉर्ड कहां जा रहा है आपके 7th हाउस की तरफ। 3rd लॉर्ड 7th में जाएगा, एक अच्छी है पोजीशन, अच्छी है, ट्रैवल बहुत कराएगा। शॉर्ट ट्रैवल को हो सकता है कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कोई ट्रैवलिंग एजेंसी, किस तरह की आपके एविएशन में आप जॉब कर लें। ठीक है, किस तरह के हीलिंग सेक्टर में आप कोई काम करें,
जॉब करें। लेकिन अभी फिलहाल 3 जून तक आपके लिए थोड़ा सा हसल दिखाई दे रहा है। ये हसल थोड़ा सा टाइम और रहने वाली है। अगर धीरे धीरे अगर आप इसको काम एंड कंपोज वे में अगर हैंडल कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अष्टम भाव के मालिक के साथ 6th लॉर्ड बैठा है, मोक्ष भी दिला सकता है, घर बिठा सकता है। आपको मन करेगा मुझे जॉब करना ही नहीं, मुझे जॉब छोड़ देना है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है अभी सही समय नहीं है जॉब छोड़ने का। और अगर ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हो तो 3 जून के बाद आपको जॉब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इनिशियल डेज में थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा क्योंकि आपको नेम फेम आइडेंटिटी के बारे में सोचोगे। जब से पूर्णिमा लगी है 1 मई के बाद, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी, अपनी इमेज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गया है। ये कहीं काफी हद तक बहुत सही है, ये एहसास होना बहुत जरूरी था। लेकिन अभी आपके पास उतने टूल्स नहीं है कि आप चीजों को चेंज कर पाए। लेकिन उसके लिए अगर आप मेहनत करोगे तो चीजें बहुत जल्दी बेहतर तरीके से बदल जाएंगी। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 5th में बैठा है, अमेजिंग काम कराएगा। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। जो फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कंटेंट क्रिएशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बिजनेस ग्रोथ मिलते हुए नजर आ रही है। राहु 11th हाउस की राशि में बैठा है। शनिदेव पाइसेस साइन में बैठा है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, एनजीओ, मेडिकल फील्ड, टेम्पल, कंस्ट्रक्शन, इन फील्ड से काम करते हैं, वहां पर ग्रोथ देखेंगे आप। कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति जैसे केंद्र को एक्टिव करेंगे, यहां पर आपको एक फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। कोई फ्रेंचाइजी ओपन कर दी आपने, कुछ नया इनिशिएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ न्यूनेस आपके ऑफिस में, आपकी टीम में, आपके आसपास कोई इस तरह का ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ न्यूनेस लेके आ रहे हो आप अपने बिजनेस में, तो ये बहुत अच्छा चांस है। जो लोग अपने सोशल मीडिया पे कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हैं, उनके पास कुछ अच्छा कंटेंट है, अच्छी क्रिएटिविटी है, तो वो भी कहीं ना कहीं हिट करते हुए नजर आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन 3rd लॉर्ड कहां चला गया? 7th हाउस में। आपकी हॉबी के चलते आपको कोई कुर्सी मिल सकती है। तो बिजनेस आप इस समय हो सकता है जॉब के साथ साथ बिजनेस करो, लेकिन कुछ ना कुछ हॉबी को आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अपने बिजनेस में, जिससे कि आपको ग्रोथ भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कछुए की चाल, स्लोली एंड ग्रेजुअली 5 साल देने पड़ेंगे। कंटिन्यूटी को मास्टर करना पड़ेगा। द मोमेंट आपने मास्टर कर लिया, आपको कहीं ना कहीं गेन मिलते हुए नजर आएंगे। राहु जहां पैसा खर्च करा रहा है, या आपको अंधा पैसा भी दे सकता है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो 8th लॉर्ड 4th में गया है। आपको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम, आपके चेस्ट में पेन होना, प्लस फादर लाइक फिगर को डिस्टर्बेंस होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। घर का क्योस कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम कर रहा है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी इंपैक्ट कर रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को इंपैक्ट कर रहा है। घर बैठ के काम नहीं करना है, घर से बाहर जाके काम करो। घर से बाहर जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। केतु के ट्राइन में मंगल आने वाले हैं। एनिमल से बच के रहना है, कट कर सकते हैं, वो चोट मार सकते हैं आपको, ठीक है। आपको यहां पर बचना है। कोई रात को लेट नाइट ट्रैवल नहीं करना है, लेट नाइट गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी हिट हो सकती है, नींद आ सकती है, ठीक है। इस तरह की चीजें जो नहीं होती हैं आपके साथ, वो ऑल ऑफ सडन चीजें हो सकती हैं। तो इस सडननेस को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। सही समय पर घर पहुंचो, सही समय से घर से निकलो, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। घर का कुत्ता भी आपको काट सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अपनी चीजों को बैलेंस बना के चलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है। 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है। राहु आपके 2nd हाउस में बैठा है। राहु 2nd हाउस फूड के घर में है, यानी कि अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोक का बढ़ना प्रोमिनेंट लेवल पे दिखाई दे रहा है। सेक्सुअल एक्टिविटी का बढ़ना, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है। तो ट्रैवलिंग एक्टिवेट, डेट एक्टिवेट, नए लोगों से मिलना, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स का कॉम्प्रोमाइज होना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। प्लस अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर आपको हासिल करना पड़ेगा। मन नहीं लगेगा, काम में उतना मन नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह की वजह से आप अपने आप को एस्केप करते चले जाएंगे चीजों को, ठीक है। लेकिन 11 मई के बाद आप एस्केप भी नहीं कर पाओगे। जब आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो अभी तक आपके पास जब तक 11 मई नहीं आ रही है, जब तक आप फन कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, आप कुछ भी खाए पिए, ठीक है, मैं तो एडवाइस ही कर सकता हूं। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको स्मोक और अपने अल्कोहल को कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपके मन में आता भी है कंट्रोल करने का, दिस इज द बेस्ट टाइम। मंगल देव जैसे 11th मई के बाद आएंगे, आप चाहें तो किसी तरह के एडिक्शन को क्विट भी कर सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी क्या हो सकती है। राहु को कंट्रोल करने के लिए देवी माँ की चाहिए जरूरत है, दुर्गा माँ की जरूरत है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी तरह के
ऋण रोग शत्रु से परेशान है, किसी डार्क एनर्जी से परेशान है, आपको भैरव बाबा की मंदिर जाना चाहिए। भैरव बाबा मंदिर जाकर आपको उनको प्रणाम करना, उनको इमरती का भोग लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, डॉग्स को फीड करना आपके लिए बहुत अच्छा है, एनिमल वेलफेयर के लिए आप डोनेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे जाके किसी तरह का आटा चूर्ण, आटा मिश्री का डोनेशन, साथ ही साथ शनिदेव पे तेल चढ़ाना, यानी कि मंगल तेल है, शनि मशीन है, और जीवन की जब मशीन रुक जाती है, जब जीवन लाइफ की ट्रेन रुक जाती है, उसको एक्टिव करने के लिए शनिदेव की ब्लेसिंग चाहिए, जो आपके लग्नेश है। तो लग्नेश की ब्लेसिंग लीजिए, शनिदेव की ब्लेसिंग लीजिए, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को किल करेगा, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा। आई विश आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।